एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रशास एजुकेशनल वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि जीनियस बनने के लिए रिसोर्सेज नहीं, डेडिकेशन चाहिए। आज हुए 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे, जो इंडिया में श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल मैथमेटिक्स डे हर साल 22 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का एम सिर्फ मैथ्स को याद करना नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स को ये समझाना है कि मैथ्स फियर नहीं, पावर है। ये दिन इंडिया के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन को ऑनर करता है। उनका परिवार सिंपल था और फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी। बचपन से ही उन्होंने नंबर्स में पैटर्न्स देखना शुरू कर दिया था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, रामानुजन जी नंबर्स के बारे में सोचते रहते थे। रामानुजन जी के पास न प्रॉपर टीचर्स थे, ना ही एडवांस बुक्स। उन्होंने एक मैथ्स की बुक पढ़ी, साइनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स, और इसी एक बुक से उन्होंने खुद से मैथ सीखना शुरू किया। वो नए नए फॉर्मूलाज लिखते जाते थे, बिना ये सोचे कि वो पहले से डिस्कवर हुए हैं या नहीं। इतना टैलेंटेड होने के बावजूद रामानुजन जी अपनी कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए। उनका पूरा फोकस सिर्फ मैथ्स पर था। बाकी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट कम होने की वजह से उन्हें कॉलेज से रेस्ट्रिक्ट भी किया गया और उनकी स्कॉलरशिप भी चली गई। ये उनकी लाइफ का सबसे टफ फेज था। रामानुजन जी हर जगह मैथ्स के आइडियाज़ लिखते रहते थे। उनकी नोटबुक्स फॉर्मूला से भरी होती थी। कभी कभी आइडियाज़ इतने ज़्यादा होते थे कि नोटबुक्स भी कम पड़ जाती थी। इसलिए वो दो अलग अलग कलर के पेन्स यूज़ करते थे। एक कलर से फॉर्मूलाज और दूसरे से करेक्शंस और नए आइडियाज़ लिखते थे। ये दिखाता है कि उनका दिमाग हर वक्त मैथ्स में ही काम करता था। रामानुजन जी का मानना था कि जब उन्हें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो उन्हें सपने में गाइडेंस मिलती थी। उन्होंने कहा था कि गॉडेस नामागिरी उनके ड्रीम्स में आकर उन्हें मैथमेटिकल आइडियाज़ बताती थी। चाहे इसे बिलीफ कहें या इंट्यूशन, ये क्लियर है कि उनकी सोच नॉर्मल लिमिट से काफ़ी आगे थी। रामानुजन जी की लाइफ में उनके स्ट्रगल्स के दौरान उनकी वाइफ जानकी अम्मल का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट था। उन्होंने बिना फेम के, बिना कंप्लेंट्स के रामानुजन जी के पैशन को समझा और उनका साथ दिया। हर ग्रेट इंसान के पीछे एक साइलेंट सपोर्टर होता है और यही सपोर्ट उन्हें उनकी वाइफ से मिला। रामानुजन जी ने अपने फॉर्मूलाज को कलेक्ट करके इंग्लैंड के मैथमेटिशियन G.H. हार्डी को लेटर लिखा। हार्डी ने जब उन फॉर्मूलाज को देखा तो वो तुरंत समझ गए कि ये काम कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं कर सकता। यही लेटर रामानुजन जी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। रामानुजन जी ने काम किया नंबर थ्योरी, इनफाइनाइट सीरीज, अलजेब्रा, मैथमेटिकल पैटर्न्स। उनका फेमस नंबर 1729 आज भी रामानुजन नंबर के नाम से जाना जाता है। कॉन्टिन्यूअस हार्ड वर्क, इंग्लैंड का कोल्ड वेदर और पुअर हेल्थ की वजह से रामानुजन जी की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें ट्यूबरकुलोसिस और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई। सिर्फ 32 की एज में साल 1920 में इस महान मैथमेटिशियन का देहांत हो गया। उनकी ज़िंदगी छोटी थी, लेकिन उनका काम अमर है। रामानुजन जी की लाइफ हमें सिखाती है, मार्क्स सब कुछ नहीं होते, स्ट्रगल सक्सेस को नहीं रोक सकती, पैशन सबसे बड़ी ताकत होती है। एज अ स्टूडेंट अगर आप मैथ से डरते हो तो याद रखो, इंडिया का ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन भी स्ट्रगल से ही निकला था। तो आज नेशनल मैथमेटिक्स डे पर हम श्रीनिवास रामानुजन जी को दिल से याद करते हैं। मैथ्स को सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, सोचने का तरीका बनाओ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्रशास एजुकेशनल वर्ल्ड को। हैप्पी नेशनल मैथमेटिक्स डे।